हमीरपुर नामक एक गांव में सुनीता नाम की एक बहुत ही बुजुर्ग सुंदर महिला रहा करती थी। सुनीता की सुंदरता बिल्कुल जवान महिला की तरह थी। बुढ़ी हो गई थी लेकिन अभी तक जवानी दिखाती थी। गांव की महिलाएं उसकी सुंदरता की काफी बड़ाई करती थी। अरे वाह सुनीता, तू तो बुजुर्ग हो गई है लेकिन अभी भी तेरी सुंदरता वैसी की वैसी ही है। यह सुनकर सुनीता घमंड में डूब जाती है। अरे होगी क्यों नहीं, मैं इतनी सुंदर हूँ, तू जैसी काली हथौड़ी हूँ। गांव वाली महिला को वह भला बुरा कहा करती है, जिस वजह से गांव वाले सुनीता से परेशान थे। जब भी किसी से मिलती तो वह अपनी सुंदरता का घमंड किया करती है। अरे सुनीता, तू आज मंदिर कैसे आ गई? तू तो मंदिर ही नहीं आया करती है, अब कैसे आना हुआ? अरे तुम जैसे लोग बुरी नज़र लगा देते हैं तो मंदिर कैसे आऊँ? मुझे तो तुम जैसे लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे से ज़्यादा तो सुंदर इस गाँव में कोई नहीं है। सुनीता बहुत ज़्यादा घमंडी थी। एक दिन की बात है जब सुनीता अपने ही मन में विचार कर रही थी, हे भगवान, इस गांव में कितने बेकार लोग हैं। पता नहीं आपने ऐसे गांव वालों को मुझे क्यों भेज दिया। मैं तो इतनी सुंदर हूँ और गांव वाले इतने काले कलूटे हैं। मुझसे ये एक महिला भी नहीं बनती है। सुनीता को गांव में एक महिला से भी बात नहीं करती है क्योंकि सभी थोड़ी काली थी और वह बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है जब सारी महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। मुझे लगता है कि सुनीता चाची को अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। अब गांव की एक महिला सुनीता की चाची से बोलती है क्योंकि उसे अपनी सुंदरता का बहुत ही ज़्यादा घमंड है। सुनीता के पास वाली यह वह बोलती है कि सारे गांव वाले निश्चित कर लेते हैं, अब सुनीता से कोई बात नहीं करता और उसकी मदद करेगा। समय ऐसा ही चलता जाता है। एक दिन की बात है जब सुनीता के घर के सामने एक चोर आ जाता है। अरे वाह, इस महिला के गांव में कोई बात नहीं करता। मुझे लगता है इसकी सहायता भी कोई नहीं करेगा। इसके घर में चोरी कर लेता हूँ, आसानी से चोरी हो जाएगी, कोई इसकी सहायता करने भी नहीं आएगा। चोर सुनीता के घर के सामने ही खड़ा था और सुनीता घर में अकेली थी। जैसे ही चोर घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है, उसे सुनीता से काफ़ी ज़्यादा सामान दिखाई देता है। सुनीता को काफ़ी ज़्यादा शौक था सोने व चांदी पहनने का। सारे गहने चोरी कर लेता है। सुनीता गांव में आने लगती है। अरे कोई बचाओ, चोर आ गया है, मेरे सारे आभूषण ले जा रहा है, बचाओ, कोई तो बचाओ। गांव में सुनीता जोर से आवाज़ लगाती है लेकिन गांव में अब उसकी बात सुनने वाला कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि सुनीता अपने घमंड में जिया करती थी। वह घमंडी थी, कोई भी उसकी बात सुनकर नहीं आ रहा था। अरे सुनीता, हम तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे? तुम हमारी कौन सी बात करती हो? तुम तो सुंदर हो, सुंदर लोगों से ही सहायता लो। आवाज़ लगाती हो, जैसे ही गांव वालों को बुला लेती हो। अब हमारी याद क्यों आती है? दूर चले जाओ हमारे से, क्योंकि हम तेरे से सुंदर नहीं हैं। अब सुनीता को महसूस हो जाता है कि उसके इस व्यवहार की वजह से ही आज इस संकट में आई है। उसकी सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सुनीता के कम से कम भी नहीं तो 10 लाख रुपए के गहने चोरी हो जाते हैं। उस दिन से ही सुनीता आंखें खुल जाती है और फिर दोबारा वह ऐसी गलती कभी भी नहीं करती है। भगवान, आज मेरी गलती के कारण ही गांव वालों ने मेरी सहायता करने नहीं आए। मुझे अब ऐसा नहीं करना है, वरना गांव वाले मेरी मदद कभी भी नहीं करेंगे। सुनीता डरने लगती है। अब वह गांव वालों से मदद करके भीख मांगती है। इसलिए अगले ही दिन सुनीता का व्यवहार बदल जाता है। अब वह गाँव वालों को अच्छे से बात करती है और अपनी सुंदरता का घमंड कभी भी नहीं करती है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।